आयुष बेटा। आ, 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 आयुष तुम जाकर हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। कहाँ है तुम्हारा आशिक? कौन आशिक? कैसे? मैंने पूछा तुम्हारा आशिक कहाँ है? आयुष मुझे कुछ समझ, मेरी बात तो सुन। कोई बात नहीं, तुम मत बताओ, मैं खुद देख लूंगा। ओए, कहाँ है तू? बाहर निकल। आयुष कहाँ है तुम्हारा आशिक? कहाँ है तू? देख, मैं 3 तक गिनती गिन रहा हूं। जहां भी है बाहर निकल जा, वरना मैं पुलिस बुला लूंगा। 1 2। नहीं भाई, आप प्लीज पुलिस को मत बुलाना। शिवानी, अब भी तुम्हें कोई सफाई देनी है? आयुष, ये ना पापा जी का प्लान है। ये मुझे तुम्हारी नजरों में गिराना चाहते हैं। ये तो मुझे पसंद करते ही नहीं है, और ये चाहते हैं ना कि तुम भी मुझे पसंद ना करो, इसीलिए इन्होंने ये सब किया। अच्छा शिवानी, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये मेरे पापा की चाल है ना? हाँ आयुष। फिर तो इस घटिया काम के लिए मेरे पापा और इसका जेल भी जाना बनता है ना? हाँ। ठीक है, फिर मैं एक काम करता हूँ, पुलिस को यहाँ पे बुला ही लेता हूँ। नहीं भाई, आप प्लीज पुलिस को मत बुलाओ। मैं आपको सब कुछ सच सच बताता हूँ। असल में मैं ही इसका बॉयफ्रेंड हूँ, और ये सारा इसी का प्लान था। ये आपके पापा को फंसाना चाहती थी। मतलब शिवानी, इतने दिन से जो भी मेरे पापा मुझे बताने की कोशिश कर रहे थे कि तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है, वो सब सच था, और मैं बेवकूफ तुम्हारी बातों में आकर अपने पापा को पागल समझ बैठा। तुम मुझे एक बात बताओगी कि तुमने ये सब करा कैसे? कि जब भी मेरे पापा देखते थे तो तुम दोनों साथ दिखते थे, और जब मैं वहां पहुंचता था तुम अकेली दिखती थी। तुम बताओगी मुझे कि तुमने ये सब करा कैसे? बहू, पापा जी आप मंदिर से कब आए? मैं मंदिर से कब आया कब नहीं, छोड़। तुझे जरा भी शर्म नहीं है? हमारी पीठ पीछे अपने आशिक के साथ गुलछने उड़ा रही है। आने दे, आने दे मेरे बेटे को, उसको सब कुछ बताऊंगा। अच्छा, तो तू अपने बेटे को बताएगा? जा बता दे जाके। तेरा बेटा तेरी बात पर यकीन करेगा तब ना। और वैसे भी तेरा बेटा ना अच्छे से जानता है कि तेरी दिमागी हालत ठीक नहीं है। तो मैं आयुष को बस प्यार से बोलूंगी कि तुम्हारे पापा ना कुछ भी बोले जा रहे हैं तो वो मेरी ही बात मानेगा। अब तुझसे जो हो सकता है ना, जा कर ले। शिवा, मैंने सिचुएशन संभाल तो ली है, लेकिन ये जो बुढ़ा है ना, ये बहुत चालाक है। बस मौका ढूंढ रहा है कि कब हमें पकड़े। तुम कह तो सही रही हो, पर अब हम करें क्या? वही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा यार। अच्छा सुनो, मेरे पास ना एक आइडिया है, लेकिन ये नहीं पता कि ये आइडिया काम करेगा कि नहीं। तुम बताओ। कैसा आइडिया? देखो, मैं ना अच्छे से जानती हूँ कि मेरा ससुर कब कहाँ आता जाता है। तो हम क्या करेंगे, मेरे ससुर के पहुँचने से कुछ टाइम पहले ना हम दोनों वहाँ पहुँच जाएंगे, और जैसे ही मेरा ससुर हम दोनों को साथ में देखेगा ना, तुरंत गुस्से में आयुष को फ़ोन मिलाएगा, क्योंकि वो इस बार ना हम दोनों को रंगे हाथ पकड़वाना चाहते हैं। और जब तक मेरा पति वहाँ आएगा ना, तुम बुढ़े को चकमा देकर वहाँ से भाग जाना, ताकि जब आयुष आकर देखे ना तो मैं वहाँ पर अकेली बैठी मिलूँ, और उन्हें भी ये लगे कि पापा जी कुछ भी बोले जा रहे हैं। और ऐसे धीरे धीरे करके ना मैं अपने बुढ़े ससुर को ना पागल साबित कर दूंगी। फिर आयुष उसकी कोई बात नहीं मानेगा। हाँ शिवानी, आइडिया तो बहुत मस्त है, ऐसा ही करते हैं। हेलो, हाँ बेटा सुन, बहू अपने आशिक के साथ यहाँ गोलगप्पे खा रही है, तू जल्दी से आ जा। बहू, बहू, क्या है बुढ़े? बहुत हो गया तेरा और तेरे आशिक का नाटक। अब मैं तुम दोनों को पुलिस के हवाले करूंगा। सुन लिया ना शिवा तुमने?
बुला ले, जिसको बुलाना बुला ले। अरे देख लूंगा सबको। क्यों बुड्ढे, ज्यादा जबान चलती है तेरी? तुझे मैं अभी बताता हूँ। अरे बंद बंद मार। अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा। चलो शिवानी। मिल गया सबूत। हेलो आयुष बेटा, एक बार मेरी बात मान, एक बार आखिरी बार तू मेरी बात मान ले बेटा। घर आजा, मुझे तुझे कुछ दिखाना है। आजा बेटा, आजा आजा। मतलब शिवानी, तुमने सिर्फ अपने आशिक के साथ चक्कर चलाने के लिए ये सब करा? अरे अगर तुम्हें इसी के साथ रहना था तो मुझसे शादी करी क्यों? सिर्फ इसलिए कि मेरे पास अच्छी जॉब है, अच्छा पैसा है? कोई बात नहीं, तुम दोनों को ना मैं बिल्कुल माफ नहीं करूंगा। कोर्ट तक घसीटूंगा, कोर्ट तक। मैं अभी पुलिस बुलाता हूँ और तुम दोनों को पुलिस के हवाले करता हूँ। नहीं आयुष, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है और मेरी गलती की ना कोई माफी भी नहीं है। मैं वादा करती हूँ तुमसे, आज के बाद ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगी। मैं इससे कभी नहीं मिलूंगी। अगर तुमने मुझे घर से बाहर निकाल दिया ना तो मेरी बहुत बदनामी होगी समाज में। प्लीज मुझे माफ कर दो, एक आखिरी मौका दे दो। शिवानी, बात अगर धोखे तक की होती ना तो मैं शायद सहन कर भी लेता, लेकिन तुम दोनों ने मिलके मेरे पापा के साथ मारपीट करी है और इस चीज के लिए मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा। पापा जी, आप समझाइए ना आयुष को, गुस्से में कोई भी गलत डिसीजन ना ले। खामोश। अपनी गंदी जबान से मुझे पापा मत कह। मुझे पापा कहने का हक खो चुकी है तू। अब मेरा बेटा जो चाहेगा वही होगा इस घर में। सुन लिया तुमने? अब तुम दोनों जाओगे जेल। हेलो पुलिस,